सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका अपना संजय कोचर, न्यू 24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो अभी मैं 2-3 दिन से डिबेट देख रहा था। तो जैसे जैसे अयोध्या के श्री राम मंदिर की तिथि नज़दीक आ रही है, लोकार्पण की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है, या उनके मन में पता नहीं कोई कुंठा जहर भरा हुआ है। अजब गजब से अंड संड से बयान दे रहे हैं, सीधे नहीं तो गोलमोल घुमाकर बयान दे रहे हैं। पता नहीं उनके अंदर क्या छटपटाहट सी है, एक छटपटाहट लगी हुई है। पता नहीं उनको क्यों चिढ़ है, प्रभु श्री राम से चिढ़ है, सनातन धर्म से चिढ़ है, या अब बीजेपी की चिढ़ है तो सनातन धर्म से, प्रभु श्री राम जी के भव्य अयोध्या मंदिर से थोड़ी निकलेगी। अब उनका चेहरा बता रहा है कि उनमें कोई ना कोई बेचैनी जरूर है। उनके नेताओं में बयान देने की होड़ लगी हुई है। भी नाराजगी आपको एक पार्टी से हो सकती है, एक व्यक्ति से हो सकती है, मंदिर से क्या नाराजगी है, प्रभु श्री राम जी से क्या नाराजगी है। भी ऐसी प्रतियोगिता आपने चला रखी है कि सनातन धर्म का ही अपमान करना है। तो उनमें अगर उनके जो नेता नेता हैं बयान देने वाले, उनमें क्या क्षमता है कि वो ऐसे बयान दूसरे धर्म के लिए भी दे सकें, जो बयान वो सनातन धर्म के लिए दे रहे हैं, प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर के लिए दे रहे हैं। तो क्या वो ऐसे बयान दूसरे धर्म के लिए बोल सकते हैं, या उनको सिर्फ सनातन धर्म का अपमान करना आता है, प्रभु श्री राम का अपमान करना आता है? आसान लगता है कहने में, क्यों उनको सबसे आसान लगता है भी सनातन धर्म का अपमान करो और आरएसएस को बोल दो, देश के बारे में बोल दो, आसान है। किसी और के बारे में बोल लेंगे तो उनको पता है शाम से पहले ही चप्पलों में दाल बढ़ जाएगी, जूतों में दाल बढ़ जाएगी। तो वही बात है, इनके एक से एक नेताएं शुरू हो जाओ, गिनती करते जाओ, इनके नेताओं के बयान ही नहीं खत्म होते। कभी कोई नेता क्या बोलता है, कभी कोई नेता क्या बोलता है। अभी आप दिग्विजय जी ले लें, तेजस्वी ले लें, जितेंद्र अवार्ड ले लें, उदित राज ले लें, ओवैसी ले लें, और एक कई नेता है, इनके कुछ ना कुछ नए बयान निकाल के कोई ना कोई ले आते हैं। उनका यही है भी सनातन धर्म का अपमान करो, प्रभु श्री राम के बारे में बोलो, और हमें किसी ना किसी के वोट तो मिल ही जाएंगे। तो जनता भी समझदार है, एक छोटे से छोटे गांव का भी आदमी समझदार है, इनकी बातों को समझता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मन में क्या है, इनको किनके वोट चाहिए। तो ऐसे जनता वोट नहीं देती कि आप किसी धर्म का अपमान करें और आपको वोट मिल जाएंगे। अब दिग्विजय सिंह को जी ले लो, कहते जी मूर्ति कहाँ है, पुरानी मूर्ति कहाँ है। अरे मूर्खो, तुम्हें कौन समझाए, लड़ाई तो मूर्ति की थी नहीं, ना मंदिर की थी। लड़ाई तो थी भी, ये जो अयोध्या जगह है ये प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थान है। बात कोर्ट ने भी ये कहा भी, ये मंदिर के लिए तो उन्होंने बोला नहीं, ना मूर्ति के लिए बोला। उन्हें तो यही कहा भी ये प्रभु, ये यहाँ पर नीचे जो मस्जिद के नीचे था, वहां पर कुछ ढांचे के अंदर कुछ था, लेकिन उसके अंदर ये लड़ाई थी, प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थान है, उसकी लड़ाई थी। अब मूर्ति वाली बात भाई तुम कहां से उठा लाए? तुम इतने विद्वान व्यक्ति हो, तुम्हें पता नहीं किस चीज की सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, और तुम क्या बयान दे रहे हो जी मूर्ति कहाँ है? तो ऐसे बयान देने से क्या तुम्हें जनता के वोट मिल जाएंगे? तेजस्वी यादव को ले लो, कहते जी मंदिर में कौन जाएगा, मंदिर में जाओगे तो जेब से पैसे निकल जाएंगे, मंदिर में तो अनपढ़ जाते हैं। तो तुम, इसका मतलब कि सारी जनता, देश की जनता अनपढ़ है, तुम ही एक पढ़े लिखे हो। है तुम्हारी पार्टी का अगर कोई दफ्तर बन रहा हो तो बढ़िया है, मंदिर में इतना पैसा क्यों लग गया, वो तुमने लगाया या किसी पार्टी ने लगाया? ये तो देश की तरफ से, संस्था की तरफ से बना, ना कि किसी की सरकार की रेमो करम से बना है। ये जनता के पैसे से बना है, जनता ने बनाया है इसको, और एक संस्था ने बनाया, ना किसी सरकार ने। और आप जितेंद्र अवार्ड को ले लें, वो जी प्रभु श्री राम जी के बारे में कह रहे थे जी वो मांस का सेवन करते थे। तुमसे किसी ने सर्टिफिकेट मांगे है क्या? तुम लोगों को सर्टिफिकेट बांटने वाले हो गया। तुम अपना अपना काम से रखो। तुम्हारा ये थोड़ी है कि तुम हमेशा ही सनातन धर्म का अपमान करोगे, प्रभु श्री राम जी के बारे में बोलोगे। चलो, अभी ओवैसी जी की पीड़ा तो समझ आती है, उनको कष्ट है भी, चलो उनको कष्ट है, उनकी पीड़ा को समझ भी सकते हैं। उदित राज जी तो कह रहे हैं जी इसका मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव के बाद होना चाहिए जी। क्यों भी? 500 साल जनता ने, 500 साल देश के 150 करोड़ जनता ने इंतजार किया, क्या ये कम है? 500 साल की तपस्या है, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग, मतलब उन्होंने, उनकी आंखें तरस गई मंदिर को देखने के लिए, मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए। और तुम कह रहे हो लोकसभा चुनाव के बाद होना चाहिए, बाद में तुम कहोगे विधानसभा चुनाव के बाद होना चाहिए, फलाना चुनाव, ढिमकना चुनाव। ऐसे तो देश में 5 साल चुनाव होते हैं, ऐसे तो कभी मंदिर का उद्घाटन हो ही ना। तुम्हारे मन में यही है,
और कांग्रेस के नेता को उद्घाटन में जाने के लिए पूछ लो तो गोलमोल बातें घुमाते हैं। भी तुमने नहीं जाना मंदिर में, कोई भी उतनी ना जाओ, तुम्हारा आस्था है, तुम्हारा मन है, जाना नहीं जाना तुम्हारी मर्जी है, पर तुम इस धर्म के बारे में ऐसा बयान थोड़ी दोगे। तुमने नहीं जाना मत जाओ, तुम्हारी मर्जी है। आरजेडी का नेता बोलता है जी कि मंदिर में अनपढ़ जाते हैं जी। तो भाई तुम होगे अनपढ़, तुम जनता को अनपढ़ कहने वाले तुम कौन हो? हाँ, तुम्हारा दफ्तर चकाचौंध आलीशान बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये किस किताब में लिखा है कि तुम अपना घर बंगला बना लो और भगवान का मंदिर ना बनाए? एक अभी अनपढ़ नेता कह रहा था कि मंदिर से क्या हो जाएगा, रोजगार थोड़ी मिलेगा। तो उस चप्पल छाप को मैं बताना चाहूंगा, मैं अभी वैष्णो देवी जाकर आया था कुछ दिन पहले। तो जम्मू जम्मू एक ऐसी स्टेट है, अगर वहां से वैष्णो देवी मंदिर एक बार चलो अपने हटा भी देना, तो जम्मू कश्मीर अपने पैरों पर चल ना पाए। वहां की आप अर्थव्यवस्था देखिए, 5,000 करोड़ रुपए मंदिर की वजह से वहां पर आप रेडी वाले, फल वाले, फूल वाले, टेम्पू वाले, होटल वाले, जो मंदिर के जो आसपास दुकानें हैं, कटरा से लेकर माता के दरबार तक कितनी हजारों दुकानें आती हैं। वहां पर वो खच्चर वाले हैं या जो पालकी वाले बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं। अगर एक आदमी भी अगर जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी माता के जाता है ना, तो ये मान के चलो उससे 10 आदमी जुड़े हुए हैं। अगर अपने माता वैष्णो देवी की भी बात करें ना, तो वहां से कम भी 1 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो अगर अपने अयोध्या मंदिर को भी ले ले, किसी सरकार में इतना दम है कि वो 5 लाख लोगों को नौकरी दे सके? अभी गूगल के अंदर सर्च कर रहा था, भारत के जो बड़े बड़े मंदिर अपने ले लें, सालासर ले लें, या अपने मेहंदीपुर ले लें, या साईं बाबा जी का मंदिर ले लें, गणेश मंदिर ले लें, अयोध्या वाला तो अभी जोड़ा ही नहीं। तो उन मंदिर में से मतलब प्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। यानी एक बड़े मंदिर से आप मान के चलिए 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। तमिलनाडु में डीएम के सरकार में हिम्मत है कि वो 5 लाख लोगों को नौकरी दे सके। भी तमिलनाडु के एक मंदिर से 5 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से सीधे जुड़े हुए हैं, जिसमें होटल वाले कारोबारी भी हैं, फूल वाले भी हैं, खिलौने वाले भी हैं, और अगरबत्ती धूप फूल वाले सभी का कारोबार जुड़ा हुआ है। सरकार को एक चपड़ासी की नौकरी देने में तो पसीने आ जाते हैं, एक चपड़ासी की नौकरी पास करने में 15 साल लग जाते हैं, और वो भी उसके बाद भी कोई ना कोई टेस्ट में उसको बाहर निकाल देते हैं। तो सरकार वहां पर तमिलनाडु की या कोई भी सरकार हो, बिहार की सरकार हो, तो क्या वो 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकती है क्या? तो मंदिर से अगर 5 लाख लोग सीधे जुड़े हुए हैं, उस नेता को मैं बताना चाहूंगा। और दूसरा, अयोध्या में अभी मैंने देखा था, सिर्फ सिर्फ अभी 20 दिनों का दिखा रहे थे, 1 तारीख से लेकर 22 तारीख तक प्रभु श्री राम जी, हमारे राज्य प्रभु श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन होने में 22 दिन के अंदर सिर्फ अयोध्या के अंदर 7,000 करोड़ का कारोबार होएगा। उसके अंदर सभी आएंगे, होटल वाला भी ले लें, फूल वाला भी, ऑटो वाला भी, छोटा दुकानदार, या जितने खाने पीने वाले हैं, रेस्टोरेंट हैं, या ट्रांसपोर्टेशन है, 7,000 करोड़ का कारोबार होएगा। अगर 20 दिन में अयोध्या के अंदर इतना कारोबार हो रहा है, तो पूरे साल में कितना होएगा? उससे कितने लोगों का व्यापार जुड़ा है, रोजी रोटी जुड़ी है? तो क्या अगर मान लो कोई भी सरकार हो, अब इस अयोध्या में मैंने एक आंकड़ा देखा था, उससे 20,000 लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, 20,000 लोग, जिसमें मैंने कोई होटल नहीं जोड़ा। उसमें सिर्फ मैंने रिक्शे वाला, या मान लो फूल वाला, कोई चाट पकौड़ी बेचने वाला, कोई सड़क किनारे कोई फास्ट फूड बेचने वाला, या कोई फूल बेचने वाला, 20,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिल रहा है। तो क्या कोई सरकार अयोध्या की या कहीं की भी हो, या कोई मान लो एमसीडी कुछ भी हो, कोई भी वहां की अगर लोकल सरकार, लोकल जो प्रशासन है वहां का, तो क्या वो 20,000 लोगों को रोजगार दे सकता है क्या? आप ये बताओ, है किसी में हिम्मत रोजगार देने की इतने लोगों को? मैंने एक अभी आंकड़ा देखा था कि टोटल अगर अपने भारत के छोटे बड़े मंदिर जोड़ दें, टोटल पूरे भारत के, तो प्रत्यक्ष रूप से टोटल 8 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार उनका मंदिर से जुड़ा हुआ है। मंदिर से, मठ से, गुरुद्वारों से सीधा रोजगार जुड़ा हुआ है। तो कोई अगर पूरे भारत के, चलो एक अपने उस जाहिल अनपढ़ नेता की मान भी लेते हैं, चलो मंदिर से कुछ नहीं होता, तो भाई कोई ऐसी सरकार है क्या जो 8 करोड़ लोगों को डायरेक्ट नौकरी दे सके? और 8 करोड़ तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो इनडायरेक्ट मान लो कोई होटल में, किसी रेस्टोरेंट में काम करने वाले, वो तो भी जोड़े ही नहीं। अगर अपने टोटल जोड़े तो कम से कम भी 12 से 13 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, उनका घर चलता है। जो बिल्कुल ही गरीब है, रेडी वाला है या रिक्शे वाला है, या कोई सड़क किनारे को रेडी खोपचा लगाता है, ऐसे पूरे भारत में देखे तो 1.5 से 2 करोड़ लोगों का घर उनसे चलता है। तो उस जाहिल अनपढ़ नेता को कोई बताना जाकर कि मंदिर से ये मिलता है,
ठीक है, हम मानते हैं भी तुम्हारी सोच नहीं मिलती तो तुम अपना काम करो, अपने वोट लो जनता के। तुम कौन होते हो प्रभु श्री राम के बारे में टिप्पणी करने वाले, उनके बारे में बात करने वाले। भी कांग्रेस के जो ये इंडी कंपनी बनी है, इंडी कंपनी की जो मैनेजर जुड़े हैं अभी साथ साथ में नए, उनका तो यही है भी सनातन धर्म का अपमान करो, प्रभु श्री राम जी के बारे में बोलो, मंदिर के बारे में बोलो, वोट मिल जाएंगे। कभी इनका नेता क्या बोलता है जी, कभी कहता है जी चल मूर्ति, इनको पता ही नहीं भी मंदिर में 2 मूर्तियां रखी गई हैं। और दूसरा वो आरजेडी का नेता कह रहा था जी तो मंदिर में अस्पताल बना दो जी। तो तुमने कितने बना दिए बिहार के अंदर? तुम अभी सरकार को ज्ञान दे रहे हो, है स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। तुम बिहार में तुम्हारी 10 साल जंगल राज में सरकार रही, तुमने कितने अस्पताल बना दिए, कितने स्कूल बना दिए। और एक आंकड़ा और मैंने देखा, भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं, मठ है, आश्रम है, संस्थाएं हैं, उनकी वजह से 3 करोड़ लोग गरीब, बिल्कुल जो निःशुल्क भोजन चलता है, वो लोग रोज भोजन मंदिर में, मठ में या आश्रम में बिल्कुल निःशुल्क अपनी मर्जी से खाते हैं। तो मंदिर ये जरूरी नहीं है कि लोगों का रोजगार भी चलता है, जो खाना नहीं मतलब बिल्कुल गरीब है या घर से नहीं खाया तो वो खाना भी खाते हैं। यानी कि जितने भी भारत में मंदिर है, मठ है, तो उनकी वजह से 3 करोड़ लोग खाना भी खाते हैं। वहां पर एक संस्था चलती है, मतलब अन्न योजना, अन्नपूर्णा के नाम से, या जो अभी अयोध्या में भी बना है उसमें भी रसोई है, उसी नाम से हर मंदिर के अंदर एक संस्था होती है जो लोगों को निःशुल्क भोजन कराती है। तो इससे लोगों का जो अपनी आस्था जुड़ी है, लोग अपनी आस्था की वजह से जाएंगे। तुमने नहीं जाना, तुम मत जाओ। भी तुमने नहीं जाना, तुम जाओ। तुमने तो चवन्नी तक नहीं दी, तुम लोगों को बात कर रहे हो। मैं चैलेंज करता हूं, आरजेडी, जेडीयू, शिवसेना या समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इन्होंने मंदिर के लिए एक चवन्नी तक नहीं दी और ये ज्ञान दे रहे हैं। इनको सिर्फ ज्ञान देना आता है और बयान देना आता है। इनमें तो एक प्रतियोगिता चल रही है भी कौन कितना ज्यादा बयान देगा, कितना बड़ा बयान देगा, उसको उतना बड़ा, ये मेरे को लगता है लोकसभा के चुनाव के लिए सीट देकर उसको सम्मानित करेंगे। मुझे तो यही लगता है, तभी सभी नेताओं में होड़ लगी हुई है अभी मैं बयान देकर बड़ा बन जाऊं। तो ऐसे कोई चुनाव नहीं जीतने वाला कि आप हमारे आराध्य है, हमारे प्रभु श्री राम जी का अपमान करेंगे और जनता देखती रहेगी। 500 साल की जनता ने तपस्या की है, जनता की आंखों से आंसू आ जाते हैं मंदिर का नाम सुनते ही, और तुम अपनी बयानबाजी से पीछे नहीं हटते। चलो वो जनता है, जनता तुम्हें बताएगी। चुनाव में भी ये नजदीक है, तेल में कितनी धार है, कितनी तेल में धार है, वो जनता बता देगी। कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये तो अब जनता बताने वाली है। और तुम्हारे जो ये देश के प्रति जो ये मन में जहर भरा हुआ है, जो मन में कुंठा है ना, जो तुम्हारा मन विचलित हो रहा है, तो जनता तुम्हें ये जल्दी बता देगी। तो भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।